पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें आज से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल कितने का मिलेगा, भाव रोज खुलेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। रोजाना वेबसाइट पर कीमतें अपडेट होंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोल की नाजायज़ मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तारीख इस हुकूमत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। अता तारड़ ने कहा, सब चाहते हैं जंग के शोले ठंडे हों, दुनिया में मौशी इस्तेहकाम आए। रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव में कीमतें कम हुई तो आवाम को भी फौरी रिलीफ मिलेगा। ये तासुर गलत है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नाजायज़ मुनाफा कमा रही हैं। मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, लेकिन किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त नहीं। तेल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। OMCs का कहना है, हुकूमत ने मुशावरत की ना एतमाद में लिया, जल्दबाजी से नुकसान होगा। आजमाइशी मरहले उबूरी मुद्दत के बाद ही रोजाना कीमतों का निज़ाम लाया जाए। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हुकूमती फैसले से ऑयल टैंकर्स, तहसील और कीमतों का निज़ाम मुतासर होगा। रातों रात ऐसी तब्दीली कैसे मुमकिन है? फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मज़म्मत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और रोजाना की बुनियाद पर कीमतों के तयन पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। शहरियों का कहना है, ट्रांसपोर्ट किरायों को कैसे नाफिज किया जाएगा। मंडियों में अशिया खुरोनोश के निर्ख कैसे मुकर्रर और मुस्तहकम होंगे। पैदावारी लागत का तयन कैसे होगा। सनती पहिया कैसे चलेगा। रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों के तयन से कई सवालात उठ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन रोजाना लूटमार और आवाम की जेब पर डाका डालने का हरबा है। हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों खत्म नहीं करती? नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब। सानेहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत मुश्तरका इजलास में मुतालबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदा तय पा किया। शहदा के लवाहिकीन की कफ़ालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, शहदा हमें बेहद अजीज़ हैं। अहले खाना की हर मुमकिन देखभाल हुकूमत बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, अहम शाहराहों को शहदा के नाम से मंसूब करने का ऑर्डर हो चुका है। जुडिशल कमीशन के लिए बलोचिस्तान हुकूमत 24 घंटे में खत लिखेगी। शहदा के लवाहिकीन के मुतालबात पर इत्तफाक हो चुका। हुकूमत अमल दरामद की पाबंद है। The present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role. Islamabad Memorandum of Understanding was signed. Untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in this process of mediation. हालिया बहरान ने सिर्फ खित्ते नहीं पूरी दुनिया को मुतासर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त में सालिस बना।
मसालहती अमल में फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। सेहत के शोबे में $44 करोड़ के मुआहरे खुशाइन हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC-2 के फरोग की जानिब एक अहम कदम है। चीनी सफीर ने कहा बिजनेस टू बिजनेस ताउन का विजन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश किया। उन्होंने चीनी कारोबारी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दी। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। रोजगार के 20,000 से ज़ायद मौके पैदा होंगे। अमेरिकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फजाई कार्रवाई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी निगरानी के मराकज़ अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। ईरान के ज़ेरे ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की। ईरानी बंदरगाहों का बहरी मुहासरा भी सख्ती से नाफिज है। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। अमेरिकी फ़ौजी हर वक्त चौकस मौसर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान में मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं जंग में दिफाई नहीं जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज़ मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। ईरान के एक एक इंच का आखिरी सांस तक दिफा करेंगे। ईरान की सरजमीन का हर कीमत पर दिफा करेंगे। रावलाकोट में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के काफिले पर फायरिंग। सरदार तनवीर इलियास का गार्ड जाँ बहाल। काफिले पर हमले में गार्ड मोहम्मद आसफ जख्मी हुआ था। सरदार तनवीर इलियास इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से रावलाकोट जा रहे थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा सियासी रहनुमाओं पर हमले नाकाबिले कबूल है। शरपसंदों को रियासत काम खराब नहीं करने देंगे। आज सूबाई हुकूमत ने वफाक को एक इखलाकी शिकस्त दे दी है। अब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चीफ मिनिस्टर ने इतना बड़ा इकदाम उठाया है कि जिस पे उन्होंने टैक्स माफ़ कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वफाक भी अपने टैक्स माफ़ करे। वफाकी हुकूमत ने फाटा और पाटा पर जालिमाना टैक्स आयद किया। केपी हुकूमत ने सूबाई टैक्स माफ़ करके वफाक को अखलाकी शिकस्त दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं वफाक सरताज अजीज कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक फंड्स भी फराहम नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारतकारी को दुनिया तस्लीम करती है। वन विंडो ऑपरेशन ना होने से सरमायाकार बददिल होकर चले जाते हैं। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर मां और बच्चों को जहर देकर कत्ल किया गया। बच्चों में 16 साला रेहान, 11 साला अरीशा, 9 साला अरसल शामिल। बच्चों की वालिदा 40 साला अलीना ने अस्पताल में दम तोड़ा। हमसाये के मुताबिक अलीना ने शोर किया कि शौहर ने उसके बच्चों को मार दिया। अलीना की हालत ख़राब होने पर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया अलीना दम तोड़ चुकी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करके लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। घर के सरबराह नासिर डोगर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात फिर कशीदा। सदर ट्रंप ने आलूदगी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। कहते हैं कैनेडियन जंगलात में लगी आग से अमेरिका की फ़ज़ा आलूदा हो रही है। अमेरिकी फ़ज़ा आलूदा करने पर कनाडा को भारी टैरिफ अदा करना होगा। कनाडा जंगलात की देखभाल में दानिस्ता गफलत बरत रहा है। कैनेडियन वज़ीर आज़म से बात करूंगा, गफलत का खुमियाजा भुगतना होगा। कैनेडियन हुकाम का कहना है अमेरिका को धमकी देने की बजाय मदद करनी चाहिए। कैलिफोर्निया में रवां साल आतिशज़दी पर कनाडा ने अमेरिका को हंगामी मदद फराहम की थी।
I am ready. Ready. Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history. Keir put Labour back in a position to change people's lives, and that is what we have been doing these last 2 years. बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के नए सरबराह मुंतखब। एंडी बर्नम कीयर स्टार्मर की जगह बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। एंडी बर्नम का कहना था लेबर अरकान पार्लियामेंट ने फरामोश इलाकों के अवाम की पुकार सुन ली। सियासत में उम्मीद की वापसी का इंतजार करने वाले इलाकों की तकदीर बदलेंगे। लेबर पार्टी मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और हम इस इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे। मेसी या यामाल, फाइनल में कौन दिखाएगा कमाल? फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार जनूबी अमेरिका और यूरोपीय चैंपियन फाइनल में आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान टाइटल की हतमी जंग इतवार को न्यू जर्सी स्टेडियम में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान अंडर 19 विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में आउट क्लास कर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में मेहमान टीम को 47 रन से शिकस्त। 126 रन के ताकुब में प्रोटियाज विमेन 78 पर ढेर हुई। मानूर जेब ने 3 विकेट उड़ाई। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने पहले खेलकर 125 रन स्कोर किए। राहुल फरहान 68 रन की जबरदस्त इनिंग्स में मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। तीसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। और मौसीकी का तड़का, मौजूदा और साबिक क्रिकेट स्टार्स की कहकशां। पेशावर में KP चैंपियंस लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों की पेशावर आमद शुरू हो गई। ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी की पहुंचने पर इंतजामिया ने इस्तकबाल किया। लॉन्चिंग तकरीब आज पेशावर स्टेडियम में होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगे। लेजेंड गुलकार रहीम शाह और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे।